हम लंबी देर माइन में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। लंबी देर माइन का मैंने आपको एक थोड़ा इतिहास बताता हूँ जो अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। लंबी देर माइन का जो कॉन्ट्रैक्ट जिस कॉन्ट्रैक्टर को मिला था उस टाइम पे, उस कॉन्ट्रैक्टर की पूरी पुश्तें ख़त्म हो चुकी हैं, कोई भी नहीं बचा उसी टाइम। वो श्रापित है। ओके। सिर्फ आत्मा नहीं है, वो श्रापित भी है। वो लैंड ही श्रापित है। हाँ, वो उन आत्माओं का श्राप लगा है उसके पूरे ओनर को और जो उससे रिलेटेड थे। आप गूगल करना, प्रॉपर देखना कि उससे रिलेटेड कोई भी बंदा बचाओ। तो ये श्राप क्यों लगा है, उसका रीज़न पता है आपको? एक्चुअली क्या होता था, जो लंबी देर माइन एक खदान थी हाँ। और वहाँ पर चूने पत्थर की खदान का काम होता था। वो जो ओनर था वो जबरन उनसे ना काम करवाता था वहाँ के, कि भैया नहीं तुम ओवर टाइम करो, मतलब कोई फैसिलिटी नहीं देना, कोई फैसिलिटी, कोई मास्क, कुछ नहीं देना। उनसे काम कराता। उनके फेफड़े फेल हो जाना, उनके मतलब मुंह से खून आना, सब इसी कारण से ऐसे धीरे 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 सब मर गए जितने भी मज़दूर थे, कोई मज़दूर नहीं बचा। और ऐसे ही डेथ उस ओनर की हुई, सेम तरीके से। सेम तरीके से। और ऐसे ही डेथ, और फिर उसका जो लड़का था, उसके लड़के की सडनली डेथ हो गई एक्सीडेंट से। वाइफ की डेथ हो गई कैंसर से। आगे कोई पीढ़ी नहीं बची। यही 3 लोग थे, आगे कोई पीढ़ी नहीं बची। पीछे की पीढ़ी तो ऑलरेडी पहले ख़त्म हो चुकी थी। जो उनका बंगलो भी था वो भी आज की डेट में अबेंडेंट पड़ा हुआ है, पूरा वीरान। वहाँ पर भी कोई नहीं जाता। यहाँ का क्या केस है आपके पास, क्या आप स्टोरी है? लंबी देर माइन में जब मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, न्यूज़ चैनल मुझे लेके गया। अब लंबी देर माइन में लोग जो यूट्यूब वगैरह पे और न्यूज़ चैनल वगैरह दिखाते हैं, वीडियोस वगैरह देखे होंगे आपने, एक बिल्डिंग दिखाते हैं, बिल्डिंग में एक गैलरी है, उस गैलरी में लोग जाते हैं। वो गैलरी में असल में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है उनका। और नीचे जो है, नीचे थोड़ा नीचे उतरेंगे, वहाँ पर उन मज़दूरों की कब्र है। वो किसी ने नहीं बताई। अच्छा। क्योंकि इतने सारे मज़दूर कहाँ जलाएं, उन्होंने वहीं दफना दिए थे उस टाइम पे। तो मैंने वहाँ पर ना कैमरा लगाया था। अब मैं जिस चैनल के साथ गया था उसमें एक एंकर था, एक कैमरामैन था और 2 सबॉर्डिनेट थे उनके। 2018 की बात है। अब यहाँ एक कहानी में बहुत अलग सा ट्विस्ट है, ये मैं आपको आगे बताऊँगा। कहानी में क्या है कि जब हम उस चैनल के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, हमने वहाँ गैलरी में लगाया एक मोशन सेंसर। मोशन सेंसर लगाया। उस मोशन सेंसर का क्या काम था, वो रिमोट वाला मोशन सेंसर था। वो मोशन सेंसर जो है रिमोट से ऑन होता था और उसके सामने जब कोई शेडो जाएगी तभी वो अलार्म बजेगा, लेकिन ऑफ तब होगा, अलार्म बज गया, मान लो कोई शेडो गई, अलार्म बज गया, और ऑफ तब होगा जब वो रिमोट से ऑफ होगा। अब हम जब वहाँ पर प्लांट करके आए थे ऊपर गैलरी में और हमने वहाँ हिडन कैमरा लगाया नाइट विज़न टाइप का, तो वो ऑन हो रहा है, वो ऑफ हो रहा है अपने आप, वो ऑन हो रहा है, वो ऑफ हो रहा है। ठीक है, बिना आप लोगों के कुछ करे, बिना कुछ करे, बिना ऑफ करे, वो ऑन हो रहा है, वो ऑफ हो रहा है, ऐसे चलता रहा। ठीक है। अब नीचे हमने इन्वेस्टिगेशन करी, नीचे भी था। तो नीचे वहाँ क्या देखा हमने, वहाँ पर एक शैडो, मतलब बहुत तेज़ी से, मतलब वहाँ छोटी शैडो नहीं थी, एक नॉर्मल आदमी वाली शैडो नहीं, मतलब कम से कम 17-18 फिट लंबी शैडो, 17-18 फिट लंबी शैडो। वो यूँ गई, वो उन्होंने भी देखा। और ये इन्वेस्टिगेशन जो हुई है 12 से 4 के बीच में हुई है रात को। पहले वो चैनल नहीं जा रहा था, उन्हें मजाक लग रहा था कि हम कुछ नहीं होता यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन, मतलब रात को क्या ही होगा। उन्होंने एक गलती करी, उन्होंने उस जगह की बेइज्जती करी। क्यों बेइज्जती करी? वो ड्रिंक करके गए थे। अब आप मान लो किसी के घर में जा रहे हो और ड्रिंक करके जा रहे हो, उसे थोड़ी ना पसंद आएगा। वो उन आत्माओं का घर है आज की डेट में देखा जाए तो अब क्या हुआ, वहाँ सब रिकॉर्ड हुआ, रिकॉर्ड करने की कोशिश की, काफ़ी चीज़ें हमारे ने रिकॉर्ड करी। वहाँ पर शैडो जा रही है, बैलून एक्सपेरिमेंट करा, बैलून हमने रखा वहाँ पर, बैलून हिल रहा है, मैं उससे बात करने की कोशिश करूँ, बैलून हिल रहा है। K2 मीटर की फुल रीडिंग, फुल, मतलब 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, फुल। इतनी हाई एनर्जी है वहाँ पर। चलो ये भी रिकॉर्ड हो गया, सब रिकॉर्ड हो गया। हमने पूरा मतलब अच्छी सी इन्वेस्टिगेशन हुई, रियलिस्टिक जो चीज़ें थी वहाँ पर सारी सबके सामने आने वाली थी कि वहाँ है क्या। अब वो यहाँ से जाते हैं। सबसे पहली तो बात, जो रियलिस्टिक चीज़ें थी वो डाटा डिलीट, उतनी देर का ही, अच्छा। उतनी देर का ही डाटा डिलीट। और आपके हिसाब से कितनी स्पिरिट्स होंगी वहाँ पे? 50,000 प्लस।
50,000? तो अब क्या हुआ कि वो जो डाटा था वो डिलीट, कैमरा मैन था 7 से 8 दिन तक हॉस्पिटलाइज रहा, मतलब वो उठ ही नहीं पा रहा था। अजीब चीज़ें जो उसके साथ हुई। मैं तो जिस भी जगह जाता हूँ मैं पहले उनसे परमिशन लेता हूँ, ये आपकी जगह है, मैं आपके पास मतलब आपके एनर्जी से कनेक्ट करके। हाँ आपके यहाँ आ रहा हूँ और मुझे सिर्फ लोगों को दिखाना है कि लोग आके यहाँ पर सिर्फ ये ना करें कि आपका मजाक बना रहे हो, आपकी रेस्पेक्ट करें। मैं बिल्कुल रेस्पेक्टली तरीके से जाता हूँ। पर जैसे वो आपके साथ जा रहे थे तो आप उनको सजेस्ट नहीं किया आपने कि आप भी यही फॉलो करो? मैंने सजेस्ट करा था, उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने कहा नहीं होगा कुछ भी। और जो एंकर था, उस एंकर ने, उसके दिमाग में पता नहीं क्या हुआ, वहाँ से जाने के बाद 4 या 5 दिन हुए होंगे, उसने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ का, 8 महीने की प्रेग्नेंट वाइफ का मर्डर कर दिया। और कोई लॉजिक नहीं इस बात का। अब ये सारी चीज़ें देखा जाए तो कनेक्ट हो रही थी। बाप रे। वो पोजेस्ड हो गया था, मतलब किसी, मतलब वो उसने खुद बोला कि मुझे खुद नहीं पता मैंने करा क्या है और क्यों करा। हाँ। 8 महीने की प्रेग्नेंट वाइफ वो भी, और अभी रिसेंटली शादी हुई थी। बताओ, ये तो बहुत अजीब चीज़ है जो करी है। आप देखो ना कि ये मतलब हुआ क्या हूँ, इसका क्वेश्चन मार्क यही है कि गलत उन्होंने करा तो उनके साथ गलत हुआ, लेकिन इतना गलत हो सकता है कोई लॉजिक नहीं होगा। बट इतना ये ट्रैवल कर सकती हैं कि जैसे लंबी विहार आप माइंस आप गए और आपके साथ इतना वो घर तक आ गई, ट्रैवल कर रही है। हाँ देखो स्पिरिट का, देखो पहली बात तो कोई शेप कुछ नहीं होता। बट उनकी बाउंड्रीज तो होती है ना कुछ, कि आप नहीं, स्पिरिट अगर स्पिरिट ने आपको मतलब आपके साथ कनेक्ट हो गई, आपने कुछ गलत किया या आपने उनका मजाक बनाया या कुछ भी ऐसा करा XYZ, तो वो आपके साथ कनेक्ट होके जाती रहेंगी। और फिर आपको कुछ नहीं फेस करना। एक्चुअली क्या है, मैंने वही बोला ना, मैं रेस्पेक्टफुली जाता हूँ कहीं पर भी। वो उनका घर है, अगर मैं आपके घर में भी आऊँगा तो मैं परमिशन लेके आऊँगा, डोर नॉक करके आऊँगा। मैं ऐसे नहीं कि उठाया और चल दिया। मैं पूरी इज्जत के साथ मैं पूरी इन्वेस्टिगेशन करता हूँ जहाँ पर भी करता हूँ, और मेरा इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका अलग है। रात को 12 से 4 ओनली। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस सर, एक और केस आप बता रहे थे, पोजेस्ड लड़की वाला। हाँ, एक केस आया था मेरे पास। केस दिल्ली का भी नहीं कह सकते, वो आप ये मान के चलो मेरठ के आसपास का केस है। ठीक है, उनकी एक ट्रिप थी। वो जो लड़की थी ऐसे 20 साल के आसपास की। उनकी ट्रिप डलहौजी में पिकनिक गई थी उनकी। ठीक है, पूरा मतलब अपने फ्रेंड सर्किल के साथ। तो अकॉर्डिंग टू दिस गर्ल कि मैं जब वहाँ गई थी, ये बात मतलब कन्वर्सेशन में बाद में पता लगी थी मुझे। पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि मुझे बुलाया कैसे उन्होंने। उनके फैमिली वालों ने मुझे अप्रोच किया कि भैया हमारी ना बेटी के साथ कुछ अजीब हो रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा है। मैंने कहा हो क्या रहा है, आप वीडियो बनाओ। मैं एक्चुअली क्या है ना, कई लोग मजाक करते हैं, कई लोग पैरानॉर्मल के फ़ोटोज़ वीडियोज़ मतलब ऐसे कुछ भी बना के भेज देते हैं। ठीक है, और कई मुझे फ़ोन भी आते हैं, अरे मुझे आत्मा दिख रही है, आ जाओ, मतलब ऐसे मजाक भी आते हैं। मैं इग्नोर कर देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे फ़ोटो और वीडियो भेजो। उन्होंने फ़ोटो वीडियो भेजी, वो मुझे थोड़ा अनयूजुअल लगा। मैं कहा ठीक है मैं आता हूँ। हमारा टाइम फिक्स हुआ, मेरा अपॉइंटमेंट हुआ उनके साथ। मैं गया। जब मैं गया तो मैंने जाके देखा उन्हें एक रूम में उस लड़की को रख रखा है, और जैसे मैं उस रूम में घुसा, ऐसी स्मेल आ रही है जैसे कोई मांस सड़ जाता है या जल रहा होता है, इस टाइप का। अच्छा। ठीक है, मैंने कहा ये अजीब सी स्मेल। मैंने कहा आपके घर में कुछ चूहा हुआ, कुछ मरा है या कुछ? क्या, नहीं सर, हमारा तो 2 टाइम तो पोछा लगता है हमारे यहाँ। तो वो बैंक मैनेजर थे जिनकी बेटी थी वो। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा हुआ क्या, ये कर क्या रही है? कह रही ये ना अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, ये रूम में इसे हम अकेले ही रखते हैं, अजीब सी आवाज़ें आती हैं, और रूम में मतलब अजीब सी गंध आती रहती है, और हमारे घर में मतलब कुछ भी बरकत नहीं हो रही है, और ये सब चीज़ें चली आ रही हैं काफ़ी टाइम से, और सब लोग बीमार पड़े रहते हैं। ठीक है, मैंने कहा ये कब से हुआ? कह रहे जब से ये ट्रिप से लौट के आई है, ये अनफिट है, ना ये कोई पढ़ाई कर पा रही है, ना ये कहीं जा पा रही है, ना कोई इसका फ्रेंड सर्किल है अब। तो मैंने कहा ठीक है मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ। मैंने कहा आप सब बाहर रुको, मैं देखता हूँ। मैंने कैमरा प्लांट किया वहाँ पर, कैमरा प्लांट किया, और मैंने K2 मीटर वगैरह रखा। K2 मीटर की भी रीडिंग कोई नहीं आई। कैमरा प्लांट किया। कैमरा प्लांट करने के बाद मैंने देखा कि रात को 3 बजे के आसपास, क्योंकि मैं उनके घर पे गया था 10 बजे रात को, मैंने यही टाइम फिक्स करा था क्योंकि करनी थी मुझे रात को इन्वेस्टिगेशन। 3 बजे के आसपास
वो बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें निकाल रही है, बड़ी अजीब सी। और बिल्कुल मैंने उसकी फ़ोटो देखी, पहले की फ़ोटो और अब की फ़ोटो में इतना डिफरेंस हो गया था, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा हो गई थी वो। और बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें निकाल रही है। और मेडिकल रिपोर्ट सारी नॉर्मल उसकी, ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट सारी नॉर्मल। मैंने कहा ये कैसी आवाज़ है, मतलब समझ में नहीं आया, मुझे खुद समझ में नहीं आया। तो मैंने कन्वर्सेशन करने की कोशिश करी, कन्वर्सेशन उसने नहीं करी। 3:30 बजे के आसपास उसने बात करने की कोशिश करी। 3:30 बज गया था रात को। 3:30 बजे के आसपास उसने बात करी और उसने मुझसे बोला कि मतलब ये सीन था। मैंने उससे कनेक्ट करा वही सेम। तो मैंने पट्टी बांधी प्रॉपर, उससे कनेक्ट करने की कोशिश करी, वो कनेक्ट हुई, लेकिन वो कनेक्ट हो ही नहीं रही थी पहले तो, और बहुत मुश्किल से कनेक्ट हुई। जब मैंने उससे पूछा तो उसने ये बताया मुझे कि ये ऐसे ऐसे पिकनिक पे गई थी, वहाँ पर इसका पीरियड का ये टाइम था, तो इसने वहाँ पर एक टॉयलेट करा था उस जगह पे, और उस जगह मेरी एक्सीडेंट से डेथ हुई थी पास में, तो इसलिए वो उसके साथ कनेक्ट हो गई। उस पर हावी हो गई, उस पर आ गई वो। हाँ, वो कनेक्ट हो गई। और जब कनेक्ट हुई वो, तो उसने, मैंने कहा ठीक है, अब मैंने कहा बताओ कि कैसे तुम इसका पीछा कैसे छोड़ोगे। ये पीछा तो मैं नहीं छोड़ूंगी, इसे मैं लेके जाऊंगी साथ में। तो मैंने कहा ठीक है चलो। मैंने कहा अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप पावरफुल हो, अब मैं बेइज्जती कर देता उसकी तो मेरे ऊपर इफ़ेक्ट करती हो। यहाँ तक बात ख़त्म हो गई, ये कन्वर्सेशन ख़त्म। अब मेरे एक गुरुजी थे, मैंने उन्हें कनेक्ट किया। मैंने कहा आप आओ। अब नेक्स्ट डे की बात है, ये बात थी फ्राइडे की जब मैंने इन्वेस्टिगेशन करी। अब ये सैटरडे की, मैं वहीं रुका मेरठ में, मैं उनके घर नहीं रुका, मैं नियर बाय एक होटल में रुक गया। मैंने अपने गुरुजी को बुलाया, अपने एम्प्लॉय से बुलवाया उन्हें, वो आए। तो मैंने कहा गुरुजी इनका उपाय करो ज़रा फटाफट। तो उन्होंने उसको उतारा शुरू किया उसका। वो उतारा होने ही नहीं दे पूरा कंप्लीट, मतलब किसी के हाथ ही नहीं आ रही थी वो, हाथ इन द सेंस उस कमरे में उसे पकड़ने की कोशिश करो, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, और पूरी फुर्तीली हो रखी थी। ठीक है, मैंने कहा इसमें शरीर में जान तो नहीं है, ये ऐसा अजीब सा रिएक्ट क्यों कर रही है। पहले एक बार को लगा मुझे मेंटली डिसऑर्डर तो नहीं है कहीं इसको, तो नहीं आई हाथ में। फिर उसे पकड़ के बैठाया, पकड़ के बैठी, उसका फिर उतारा करने की कोशिश करी, उन्होंने पूरा उतारा किया। उस चीज़ को उन्होंने मतलब एक तरीके से आज़ादी दिलवाई, वो पूरी क्रियाएं करी उन्होंने। अब वो ठीक है। क्या क्या क्रिया करी उन्होंने, क्या करा उस पर आपके गुरुजी ने? उन्होंने क्या करा, उसके मतलब जो उसकी आत्मा थी, स्पिरिट थी, उसको एक दिए में कैद करा। दिए में? हाँ, दिए में कैद करा, दिए की लौ में। उस दिए की लौ में कैद करने के बाद उसे, उस वक्त होली आने वाली थी, वो दिए की लौ को, उस दिए को उन्होंने होली में मतलब उसको पूरा मुक्त कर दिया। अच्छा। और वो दिए में कैद करने के लिए उसने मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ी उन्हें। कितने घंटे चली वो क्रिया? 1 सवा घंटे। कुछ बली वाली का? नहीं, बली वली का कोई सीन नहीं था, बली वली का कोई सीन नहीं था। बट वो लड़की ठीक है अब? ठीक है, अब वो कॉलेज वगैरह जाती है, और मेरे से अभी भी उससे बातचीत होती रहती है, सब कनेक्ट रहते हैं मेरे साथ, मेरे चाहे क्लाइंट्स हों चाहे नोन हो, सब कनेक्ट रहते हैं। अब ठीक है वो, अब वो डरती है ऐसी जगह जाने से, वो पिकनिक जाना ही नहीं चाहती। तो मतलब कहना चाहता है कि ये सब चीज़ें ना कनेक्ट इसलिए होती है, हम ही गलत करते हैं। हाँ, ये तो हमने काफ़ी केस सुना है कि जब तुम ओपन में ऐसे कहीं पर भी टॉयलेट कर देते तो तुम्हारे ऊपर हावी हो जाती हैं अक्सर। पर इस लेवल तक हो जाना कि भाई उसको ये लग रहा है कि मैं तो उसको लेके ही जाऊंगी, ये एक अलग उस पर डिपेंड करता है। देखो, एक तरीके से उसने उसकी बेइज्जती करी ना, वहाँ उसकी डेथ हुई। आप, मैं एक सिंपल सा एक सिंपल सा आपको एक सिनेरियो समझाता हूँ। सपोज़ करो किसी की डेथ हो जाती है, एक पर्टिकुलर लोकेशन है, मार्क करता हूँ मैं उस लोकेशन को, नाम देता हूँ एक्स। एक एक्स लोकेशन पे एक बंदे की डेथ होती है, और मैं वहाँ पर जाकर टॉयलेट करूँ। वो बंदा वहाँ पर मरा था, उसके उसके अपने लाइफ में कितने गोल्स रहे होंगे, क्या कुछ नहीं रहा होगा, और वो वहाँ पर मरा था, तो उस जगह के साथ कनेक्ट हो गया, और मैं वहाँ जाके टॉयलेट करूँगा, तो क्या होगा ये? सही बात है, तो डिसरिस्पेक्ट ही हो गई एक तरीके से।